एज एन इक्विटी इन्वेस्टर एक बजट हमारे लिए एक बड़ा इवेंट होता है जहाँ पे हम बहुत सारी गवर्नमेंट की अनाउंसेस सुनते हैं, पॉलिसीज़ सुनते हैं, नई किसी सेक्टर को लेकर उनकी अपनी जो विज़न है उसको सुनते हैं, टैक्सेशन के बारे में सुनते हैं। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और आज जिस तरीके से यूनियन बजट आई है, कई चीज़ें चेंज हुई है, उसको लेकर इन्वेस्टर के अंदर में एक्साइटमेंट भी है, थोड़ा फियर भी है। तो बेसिकली सबसे पहले हम टैक्सेस की बात कर लेते हैं, जो कि एज एन इक्विटी इन्वेस्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो गवर्नमेंट ने इस यूनियन बजट के अंदर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को अक्रॉस द एसेट क्लास जो है वो 12.5% कर दिया है। बेसिकली इक्विटी के अंदर में जो प्रीवियस रिजीम में जो टैक्सेस थे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के, वो 10% थे, जिसको इंक्रीज़ करके 12.5% कर दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे अदर एसेट क्लासेस थे जहाँ पे 20% का टैक्सेशन था, जैसे रियल एस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया, वहाँ पे भी वो 12.5% कर दिया गया है। सो बेसिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को अक्रॉस द एसेट क्लास स्ट्रीमलाइन किया है गवर्नमेंट ने इस बजट के अंदर में। साथ में जो दूसरी एसेट क्लास थी लाइक रियल एस्टेट एंड गोल्ड, वहाँ पे 20% की जो टैक्सेस थी वहाँ पे रिडक्शन हुआ है, बट वहाँ पे इंडेक्सेशन बेनिफिट जो है वो गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया है और किसी भी एसेट क्लास के ऊपर अब इंडेक्सेशन का कोई बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। और ये जो इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ने किया है वो 2 डेज़ ऑनवर्ड ये एप्लीकेबल होगा। फ्यू एसेट क्लासेस के अंदर में जो टाइम होराइजन ऑफ कैटेगराइजिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था वो 3 इयर्स था। तो बेसिकली इस बजट के अंदर में गवर्नमेंट ने 2 टाइम पीरियड डिसाइड किया है टू कंसीडर लॉन्ग टर्म ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट। सो इक्विटीज़ के टर्म में या लिस्टेड इन्वेस्टमेंट के टर्म में गवर्नमेंट ने जो लॉन्ग टर्म कैटेगराइज करने का टाइम होराइजन लिया है वो 1 ईयर लिया है। और अनलिस्टेड जो स्पेस है और नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उनके लिए जो टाइम होराइजन लॉन्ग टर्म कैटेगराइज करने के लिए किया है वो 2 इयर्स का टाइम होराइजन रखा है। तो गोल्ड में पहले ये 3 इयर्स था, तो अब गोल्ड जो है 2 इयर्स इन्वेस्टमेंट के ऊपर अब वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म का बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारी चेंजेस जो है एक कैपिटल गेन टैक्स को लेकर इस बजट में हुई है। इसके अलावा अगर हम देखें जो एग्जेम्पशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर 1 लाख रुपये तक का था उसको गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ कर दिया है। सो बेसिकली वो अब 1,25,000 का हो गया है। तो यहाँ पे एक एग्जेम्पशन की जो लिमिट है वो बढ़ाई है गवर्नमेंट ने। इसके अलावा हम रिसेंटली देखें तो जैसे कल इकोनॉमिक सर्वे आया था, उसके अंदर स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को लेकर काफ़ी सारी बातें की गई थी। एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए किस तरीके से ये डेंजरस है, वहाँ पे अपने चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र को की ये सारी जो कमेंट्स थी उसको लेके थी। एंड एनीवेज इन मीडिया ये काफ़ी हाईलाइटेड थी। गवर्नमेंट जो है F&O ट्रेड्स को लेकर जिस तरीके से वॉल्यूम बिल्ड हो रही है, लोगों का इंटरेस्ट उसके अंदर डेवलप हुआ है, उसको लेकर काफ़ी वरीड थी। सो वहाँ पे भी हमको एक चेंजेस देखने को मिला है इस बजट के अंदर में। गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है F&O के ऊपर बढ़ाकर 0.2% एंड 0.1% कर दिया है। फ्यूचर्स के ऊपर ये जो STT है उसको बढ़ाकर 0.2% किया है एंड ऑप्शंस के ऊपर ये 0.1% कर दिया है। सो F&O ट्रेड्स के ऊपर जो STT की ये रिवाइज्ड रेट है ये अक्टूबर 1, 2024 से लागू होगी। STT वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2004। सो बेसिकली एक टैक्स इवेजन को हटाने के लिए ये लाया गया था। सो इसके अलावा अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड्स के रूट के थ्रू काफ़ी सारी इक्विटी की पार्टिसिपेशन होती है। जिस तरीके से हम स्टिकी सिप का फ्लो देखते हैं या फिर लमसम अमाउंट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर में देखते हैं, तो ये जो नया टैक्सेशन का चेंज हुआ है वहाँ पे भी सिमिलर रहेगा। फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे वो 12.5% रहेगा एंड इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम के लिए। एंड ऑब्वियसली जो शॉर्ट टर्म है वो 20% पे चार्ज किया जाएगा। फॉर डेट म्यूचुअल फंड ऑल्सो ये चीज़ें जो है लागू रहेंगी, सिमिलर रेट्स एंड सिमिलर टाइम होराइजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अनलिस्टेड बॉन्ड्स या फिर हाइब्रिड फंड्स के लिए जो 65% एंड एबव जो जहाँ पे बॉन्ड्स का कंपोनेंट रहेगा वहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म कंसिडरेशन नहीं होगा, दैट विल बी शॉर्ट टर्म। इसके अलावा अगर हम देखें तो एज एन इक्विटी इन्वेस्टर जहाँ पे इस यूनियन बजट के अंदर में एक सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिला वो बाईबैक्स के अंदर में रेगुलेटरी टैक्सेशन चेंज हुई है।
किसी भी कंपनी के लिए अपने शेयर होल्डर्स को जो पैसा लौटाना होता है उसके लिए 2 रूट्स यूज़ करते हैं, एंड दैट इज़ डिविडेंड एंड बायबैक्स। अर्लियर जो है डिविडेंड्स के अंदर में रूल चेंज हो गए थे, और डिविडेंड जो भी मिलता है वो टैक्सेबल होता है, रिसिपेंट जो भी रिसीव करता है उसके हैंड में। बायबैक्स में ये नहीं था, जो इस बजट के अंदर में चेंज हुआ है। सो बेसिकली अब कंपनीज़ के लिए बायबैक एंड डिविडेंड देकर कैपिटल लौटाने का जो रूट है उसके अंदर में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। यूजुअली हम देखें तो आईटी कंपनीज़ जो हैं वो ज़्यादातर बायबैक्स करती हैं, एक एफिशिएंट रूट उसको यूज़ करती थी टू गिव मनी टू देयर शेयर होल्डर्स। सो अब वहाँ पे भी कोई गैप नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें जो थी वो टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। इक्विटी मार्केट के इन्वेस्टमेंट्स के अंदर में या किसी अदर एसेट क्लासेस के अंदर में किस तरीके से टैक्सेशन के अंदर में चेंज हुआ है, एंड टाइम होराइजन के अंदर में चेंज हुआ है, यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की गई है इस बजट से। अब हम अगर गवर्नमेंट के कैपेक्स प्लान की बात करें तो FY25 में जो गवर्नमेंट का कैपेक्स का अपना आउटले है वो 11.11 लाख करोड़ है, जो कि पहले इंटरिम बजट में भी सिमिलर था, एंड दैट इज़ 3.4% ऑफ द GDP। तो इस सेगमेंट के अंदर में अगर हम देखें तो क्या है, हमें एज एन इक्विटी इन्वेस्टर एक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए कि कहाँ पे गवर्नमेंट का पैसा ज़्यादा जा रहा है। तो बेसिकली इस बजट के अंदर में अगर आप देखेंगे फाइनेंस बिल के अंदर में, तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ गवर्नमेंट का फोकस ज़्यादा है, डिफेंस की तरफ गवर्नमेंट का फोकस ज़्यादा है, रेलवेज़ की तरफ जो कैपिटल आउटले है वहाँ पर वो उसके अंदर सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हुआ है। इसके अलावा इस बजट के अंदर में जो फोकस रहा है वो एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर रहा है। एनर्जी सिक्योरिटीज़ में इस बजट के अंदर में न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया है। स्मॉल रिएक्टर, R&D, इन सब चीज़ों की बात की गई है। PPP मोड में जाने की बात की गई है विद प्राइवेट प्लेयर्स एंड ऑल। सो न्यूक्लियर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन एनर्जी मिक्स के अंदर में बढ़ाने का जो गवर्नमेंट का अपना स्टेप है वो काफ़ी पॉजिटिव है। गवर्नमेंट जो है वो लार्ज स्केल न्यूक्लियर पावर प्लांट से मूव कर कॉस्ट इफेक्टिव स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर प्लांट्स की बात कर रही है। तो ये एक काफ़ी सिग्निफिकेंट स्टेप है इन एनर्जी सिक्योरिटी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्रिटिकल मिनरल को लेकर भी गवर्नमेंट जो है इस बजट के अंदर में काफ़ी फोकस किया है। उन्होंने कई क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर कंप्लीट कस्टम ड्यूटी वेव ऑफ किया गया है। कंप्लीट कस्टम ड्यूटी जो है वो एग्जेम्प्टेड है। 25 क्रिटिकल मिनरल्स जो जिनका एप्लीकेशन टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स के अंदर में हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर में हो, लिथियम एंड बैटरीज बनाने के ऊपर हो, उसको लेके भी गवर्नमेंट ने काफ़ी फोकस किया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो है अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने का जो विज़न है उस पर कंटिन्यूटी मेंटेन किया है। गवर्नमेंट ने कई इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो हम इंपोर्ट करते हैं लाइक मोबाइल फ़ोन्स की असेंबली के लिए PCBA बोर्ड्स जो होते हैं वो हो गए, या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए जो सारी चीज़ें हैं उसमें गवर्नमेंट ने ड्यूटी कट किया है। मोबाइल फ़ोन्स हो या फिर PCBA बोर्ड हो या फिर चार्जर्स हो, उस पर ड्यूटी कट करके 15% कर दिया है। तो बेसिकली यहाँ पे इसका इम्पैक्ट जो है हम डोमेस्टिकली असेंबल्ड जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं उनके प्राइसेस के अंदर में देखेंगे, वहाँ पे वो डिक्लाइन होता हुआ हमें दिखेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने गोल्ड एंड प्लैटिनम के ऊपर ड्यूटी कट करी है। गोल्ड के ऊपर ये तकरीबन 6% जो है वो ड्यूटी रखा है। इससे अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर में जो ज्वेलरीज़ हैं उनकी प्राइसेस में जो है थोड़ी सी हमको फॉल दिखेगी, एंड 4 to 5% का वहाँ पे जो ज्वेलरीज़ हैं वो हमको सस्ती मिलती हुई दिखेंगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने रूरल जो इकनॉमी है उसके ऊपर भी फोकस किया है और तकरीबन 2.2 लाख करोड़ का वहाँ पे एक अपना बजट एलोकेशन किया है। इसके अलावा रोड कनेक्टिविटी की बात करें उसको लेके गवर्नमेंट ने अपने एक जो आउटले है उसको दिया है, तकरीबन 26,000 करोड़ का वहाँ पे फोकस किया है। और फ्यू स्टेट्स वहाँ पे कई सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसको लेकर गवर्नमेंट ने इस बजट के अंदर में काफ़ी कुछ अनाउंसमेंट किया है, पर्टिकुलरली बिहार एंड आंध्र प्रदेश को लेकर। आंध्र प्रदेश के रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो 15,000 करोड़ का बजट दिया है। तो कई सारी कंपनियाँ जो इस पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में है उनको काफ़ी बूस्ट मिलेगा इस यूनियन बजट से।
इसके अलावा अगर हम देखें तो इस यूनियन बजट के अंदर में वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर भी गवर्नमेंट ने काफ़ी फोकस किया है। इसमें जो गवर्नमेंट का अपना मानना है कि 100 सिटीज़ के अराउंड जो है वो एक वाटर ट्रीटमेंट एंड सप्लाई को लेकर अपनी प्रोजेक्ट्स डेवलप करेंगे। सो बेसिकली अगर हम समराइज़ करें इस यूनियन बजट को तो काफ़ी सारी डेवलपमेंट की प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट हुआ है इस बजट के अंदर में। एंड गवर्नमेंट ने अपना कैपेक्स का जो फोकस है उस पर अपनी जो कमिटमेंट थी उसको रखा है। इसके अलावा जो फिस्कल प्रूडेंस है उसको लेकर भी गवर्नमेंट ने जो अपनी बात कही है कि वो 4.5% तक जाना चाहते हैं FY 26। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बजट काफ़ी अच्छा है। कैपिटल गेन टैक्सेस के अंदर में कुछ चेंजेस हुई हैं इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अक्रॉस द एसेट क्लास, वो इस बजट के अंदर में ज़्यादा माइंड शेयर ले रही हैं। सो ओवरऑल अगर हम इस बजट को देखें तो टैक्सेस को छोड़कर ये बजट काफ़ी फोकस दिखती है। सो ये हमारा बजट को लेकर अपना एक व्यू पॉइंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।